आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 12 के हिंदी सेक्शन कविता नंबर 4 छपय जिसके राइटर हैं नाभा दास उसका ऑब्जेक्टिव करने वाला हूं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, वीडियो को देखें और वीडियो में आनंद लें। एक्चुअली हिंदी है तो हिंदी तरीका से इसको पढ़ें, आनंद लें। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों। सबसे पहले छपय क्या होता है? छपय मीन्स बच्चों छंद। 6 लाइन कविता को हम छंद कहते हैं। पहले 6 लाइन में नाभा दास ने कबीरदास की चर्चा की है और अंतिम 6 लाइन में, पहले 6 लाइन में बच्चों कबीरदास की चर्चा की है और अंतिम 6 लाइन में सूरदास की चर्चा की है, सूरदास की। तो 6 लाइन करके 2 कवियों की चर्चा की है नाभा दास ने। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभा दास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। भक्तमाला के रचयिता कौन थे? भक्तमाला के रचयिता नाभा दास थे। आप याद करते जाइए और वीडियो को 2 बार 3 बार देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि थे, निर्गुण शाखा के। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो भक्तमाला के रचयिता कौन है? जस्ट अभी किए नाभा दास है, नाभा दास। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है नाभा दास किस काल के कवि थे? अभी तुरंत पढ़े, ये भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के कवि थे। 6 में आइए, अपनी पाठ्य पुस्तक में नाभा दास की कविता किन 2 कवियों के बारे में है? तो कबीरदास और सूरदास, कबीरदास और सूरदास। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। तो भक्त चरित्रों की माला क्या है? तो भक्त चरित्रों की माला भक्तमाला है या भक्तमाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन ये कबीरदास कहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम किसी से भेदभाव नहीं करते और सबके हितों में बात करते हैं। ये हमारे कबीरदास हैं। ये नाभा दास में छपय में चर्चा की है। आइए 9 में बच्चों, 9 में है कनी का अर्थ होता है बच्चों, कनी का अर्थ विश्वास होता है, कनी का अर्थ विश्वास होता है, कनी का अर्थ विश्वास होता है, विश्वास। आइए विश्वास किसमें है बच्चों? ऑप्शन डी में है, कनी का अर्थ विश्वास होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़े। 10 में है नाभा दास किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। छपय के शीर्षक कौन है? तो नाभा दास छपय के शिष्य हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। नाभा दास की कौन सी रचना है? तो नाभा दास की कौन सी रचना है? तो नाभा दास की रचना है बच्चों छपय। छपय जो हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, इसके लेखक नाभा दास हैं। नाभा दास किस धारा के कवि थे? तो नाभा दास जो थे सद गुरु पासक राम भक्त धारा के थे, क्योंकि ये तुलसीदास के समकालीन थे और तुलसीदास भगवान श्री राम के भक्त थे। इसी वजह से नाभा दास राम भक्त की धारा में आते थे, राम भक्त की धारा में। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़े। 14 में है बच्चों नाभा दास किसके समकालीन थे? नाभा दास किसके समकालीन थे? ये थे तुलसीदास के समकालीन, लेकिन इन्होंने कबीरदास और सूरदास के बारे में छंद में चर्चा की है, लेकिन समकालीन थे तुलसीदास के। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ें। 15 में बच्चों नाभा दास का जन्म कब हुआ था? नाभा दास का जन्म कब हुआ था? तो नाभा दास का जन्म 1570 में हुआ। ये अनुमानित है, एक्चुअली इसका पर्टिकुलर डेट किसी को पता नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ें। कवि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास सिर झुका लेते हैं? वो कवि थे सूरदास। सूरदास की कविता को सुनकर नाभा दास ने अपने सिर को झुका लेते थे। कौन सी रचना नाभा दास की है? तो भक्तमाल। यदि यह भक्तकाल बच्चों यहाँ होना चाहिए भक्तमाल। भक्तमाल नाभा दास की रचना है, भक्तमाल या फिर भक्तमाला। भक्तकाल दिया है तो आप समझ चुके होंगे कि भक्तमाल है, भक्तकाल नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़े। नाभा दास का स्थायी निवास स्थान कहाँ है? तो मैं आपको बताता हूँ। नाभा दास का स्थायी स्थान वृंदावन है। इसका जन्म हुआ था ये भारत के दक्षिण भारत में, और इसके पिताजी नहीं थे, इसकी माँ ले गई थी राजस्थान में, और ये सदा के लिए निवास स्थान इसका उत्तर प्रदेश के वृंदावन में ये रहते थे। दक्षिण भारत में जन्म हुआ था और ये राजस्थान में जाके रही, उसके राजस्थान में जाके रहा, सॉरी नाभा दास एक्चुअली राजस्थान में रहा। उसके बाद जाके ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन में इसका अस्थायी निवास बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 में है संपूर्ण भक्तमाल किस छंद की व्यंजना है? तो बच्चों छंद मीन्स छपय, तो छपय की व्यंजना है। इसमें नहीं चौपाई है, नहीं दोहा है और ना ही किसी की कविता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़े। 20 में है छपय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो मैंने आपको बताया 6 से छपय, 6 से छंद। 6 पंक्ति की कविता को छपय कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में है सूर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते थे? सभी बच्चों अपना सिर को हिलाते थे, सिर को हिलाते थे, मग्न रहते थे। सुर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? ये बच्चों अनुप्रास अलंकार है कि सुर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है बच्चों। आइए कबीर किसमें भेद नहीं करते थे? तो कबीर हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते थे, कबीर हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 24 में आइए बच्चों। 24 में है नाभा दास में जाति पाति
एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्य में किया गया है? तो वो है कबीर के छप्य में किया गया है कि कबीर कभी भी श्रम, जात पात, हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं करते थे, सबके हित के लिए वो काम करते थे। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल से हुई? तो बच्चों ये भक्त काल से हुई है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, सबके हित का वचन करते थे वो कबीर थे, कबीर थे, कबीर थे। सॉरी देखते हैं, सबके हित का वचन कौन करता है पाठ के अनुसार? तो बच्चे कबीर थे, बिल्कुल सही है, कबीर थे। आइए बच्चों कोई गलती कोई मिस्टेक नहीं है, कबीर थे, कबीर थे। आइए क्वेश्चन नंबर 27 में आइए कि कनी का अर्थ क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि विश्वास होता है, किसी के प्रति विश्वास करना। नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। आइए अगला क्वेश्चन है, नाभादास भक्तमाल के रचयिता नाभादास थे। नाभादास कहाँ है बच्चों? यहाँ है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास थे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 में है, भक्त चरित्रों की माला है, तो ये है भक्तमाल। भक्तमाल सी में दिया है, सी होगा करेक्ट आंसर। नाभादास किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। बार बार क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो रहा। कबीरदास किस शाखा के कवि थे? तो ये निर्गुण शाखा के थे, तो निर्गुण शाखा के कवि थे, ये निर्गुण शाखा के कवि थे। आइए बच्चों 33 में है, 33 में है, नाभादास किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के थे, भक्ति काल के थे। आइए क्वेश्चन नंबर 34 में है, नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो वो थे सूरदास और कबीर, सूरदास और कबीरदास। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया बच्चों। 34 क्वेश्चन है। आई थिंक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत